ओम नमः शिवाय। बाबा बैद्यनाथ की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप सब यह जानेंगे कि सर्व पितृ अमावस्या पर अगर आप पितरों का श्राद्ध करते हैं और उससे जुड़ी हुई ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो गरुड़ पुराण में कुछ विशेष बातें लिखी गई हैं। गरुड़ पुराण के कुछ विशेष नियम को जरूर जान लेनी चाहिए। तो आज उन्हीं नियमों की चर्चा है इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पितृपक्ष में के दौरान, पितरों के श्राद्ध के दौरान भोजन में यह नियम ज़रूर करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके घर आंगन में अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बना के रखते हैं। गरुड़ पुराण श्राद्ध के भोजन के जो नियम हैं उसके अनुसार पहले तो सर्व पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर बुधवार को है। आप अगर पितृ अमावस्या पर पितरों को श्राद्ध कर रहे हैं तो आपको श्राद्ध से जुड़ी कुछ विशेष नियम जरूर जाने चाहिए। खासकर जो गरुड़ पुराण में लिखे श्राद्ध के जो भोजन के नियम हैं वो बहुत विशेष हैं। इन नियमों के अनुसार आपको पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, तभी आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्व पितृ अमावस्या जो कि इस साल 2 अक्टूबर को है, बुधवार को, इस दिन ज़्यादातर लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं। गरुड़ पुराण सहित कई पुराणों में बताया गया है कि पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अगर सर्व पितृ अमावस्या पर अपने पितरों को तर्पण श्राद्ध कर रहे हैं तो आप श्राद्ध में जो भोजन कराते हैं उनके कुछ विशेष नियमों को ज़रूर ध्यान दें, जिसमें से पहला नियम है कि केले के पत्ते पे कभी भी श्राद्ध का भोजन ना निकालें। पितृपक्ष में अगर आप पितरों को श्राद्ध कर रहे हैं तो आपको केले के पत्ते पे श्राद्ध का भोजन नहीं परोसना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध का भोजन केले के पत्ते पे नहीं परोसा जाता है। आप कहीं भी किसी भी चीज़ में, चांदी हो, कांसा, तांबा, किसी बर्तन में परोस सकते हैं, या फिर जो पत्तल का इस्तेमाल होता है खाने में, जिस पत्तल को भोज में हम लोग यूज़ करते हैं, उस पत्तल का इस्तेमाल आप खाना परोसने में, भोजन परोसने में कर सकते हैं। यह शुभ माना जाता है पितरों के लिए। दूसरा, श्राद्ध भोजन में तिल का इस्तेमाल जरूर करें। पितरों के श्राद्ध के लिए भोजन बनाते समय काले तिल का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तिल श्राद्ध भोजन की रक्षा, पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। इसके अलावा श्राद्ध भोजन में गंगाजल, शहद, दूध का प्रयोग भी जरूर करना चाहिए। इसमें जो तीसरा नियम है वो है, श्राद्ध के समय अगर आपके दरवाजे पे कोई भी आए तो उसे भोजन आप जरूर कराएं। अगर पितरों के लिए श्राद्ध भोजन का आयोजन कर रहे हैं, फिर आपके घर ब्राह्मण भोज कर रहे हैं और उसी समय आपके द्वार पे कोई भी भूखा या भिखारी भोजन के लिए मांग करता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले भोजन कराएं। ऐसा करने से पितरों की असीम कृपा मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितर पक्ष में पितर किसी भी रूप में धरती पे आ सकते हैं, इसलिए उन्हें भोजन कराए बिना नहीं लौटाना चाहिए। और ऐसे भी एक अच्छी भावना के साथ गरीबों की मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। और इसमें जो चौथा नियम है, उस दौरान पशु पक्षियों को भी भोजन अवश्य कराएं। श्राद्ध का भोजन पितरों और ब्राह्मणों के लिए निकालने के साथ ही पशु पक्षियों को भी श्राद्ध का भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पौराणिक मान्यता है कि पशु पक्षियों पर भगवान की कृपा होती है और किसी भी ऊर्जा को ये पहले पहचान लेते हैं, इसलिए गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा आदि को भोजन दे। पितर किसी भी रूप में धरती पे आ सकते हैं। इस तरह से पितर की आशीर्वाद भी सदा सब पे बनी रहती है। और इसमें जो पांचवा नियम है वह यह है, बहुत विशेष नियम है, कि कभी भी पितरों के श्राद्ध का जो भोजन है वह रात को या शाम को नहीं कराना चाहिए। रात्रि और शाम के समय कभी ना कराएं श्राद्ध का भोजन। पितरों की आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पितरों को श्राद्ध सुबह या दोपहर के समय ही करें। श्राद्ध का भोजन कभी भी शाम और रात्रि के समय नहीं कराना चाहिए। मान्यता है कि शाम और रात्रि के समय भटकती अतृप्त आत्माएं विचरण के लिए निकलती हैं, इसलिए शाम और रात्रि के समय श्राद्ध भोजन कराना शुभ नहीं माना जाता है। तो जब भी आप पितृ की श्राद्ध करते हैं और उसमें भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को, तो सुबह और दोपहर के समय ही इस कार्यक्रम को करें। इस तरह से पितृ प्रसन्न होते हैं और यह सब नियम का पालन करने से पितृ भी सदा अपनी आशीर्वाद अपनों पे बना के रखते हैं और पितरों का आशीर्वाद सदा मिलता है।